ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई से पहले मामले में नया ट्विस्ट। हिंदू पक्ष की तरफ से वादी राखी सिंह वापस लेंगी अपना केस। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के कई मुकदमों से हट सकता है वैदिक सनातन संघ। करीब आधा दर्जन मुकदमे में शामिल। श्रृंगार गौरी के केस से भी जुड़ा है वैदिक सनातन संघ। सभी मुकदमों की कर रहा है अगुवाई। कल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट सौंपेगी टीम। कोर्ट कमिश्नर के बदलने की याचिका पर भी कल ही होगी सुनवाई। 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का नहीं हो पाया सर्वे, अधूरी रिपोर्ट ही सौंपी जाएगी। ताजमहल को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका, बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग। अयोध्या में बीजेपी मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दाखिल की याचिका, एएसआई से बंद कमरों की जांच की अपील। अर्जी में बंद 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा, याचिका पर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी का कहा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने का प्रयास। बीजेपी का पलटवार, देश में किसी भी व्यक्ति को अदालत में याचिका दाखिल करने का अधिकार। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अमरावती से सांसद नवनीत राणा के सख्त तेवर, मुख्यमंत्री उद्धव को चुनाव लड़कर जीतने की चुनौती दी। उद्धव सरकार से नवनीत राणा ने पूछे सवाल, पूछा बताएं मेरी गलती क्या है, अगर भगवान का नाम लेना गुनाह तो 14 साल जेल जाने को तैयार। नवनीत और पति का उद्धव पर निशाना, कहा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं कि नहीं ये तो पता नहीं चलता। रवि राणा ने संजय राउत को कहा अपशब्द, पूरे मामले पर गृह मंत्रालय से शिकायत। 10 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। 5 जून को राज ठाकरे भी रामलला के करेंगे दर्शन। 10 मई को सुनवाई से पहले आज तक से बोले बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा, में कहीं नहीं हुआ अंडरग्राउंड। बग्गा का केजरीवाल पर निशाना, कहा मैं वो नहीं जो डर जाऊं, चाहे तो मुझे 100 एफआईआर मेरे ऊपर कर दो। 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कल मोहाली अदालत में जारी किया था अरेस्ट वारंट। हिमाचल की धर्मशाला में विधानसभा भवन के गेट और बाउंड्री पर मिले खालिस्तानी झंडे। 26 अप्रैल को खुफिया विभाग ने जारी किया था अलर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए जांच के आदेश। आपके मनीष सिसोदिया का वार, कहा जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ट्वीट, लिखा हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में सामने आओ। यूपी के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का विवादित बयान, कहा कांग्रेस एसपीए की थैले के चट्टे बट्टे। करनाल से गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी केस में आरडीएक्स कनेक्शन, आतंकवादियों का खुलासा। 3 शहरों तक विस्फोटक पहुंचाया, 2 गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 ढेर। मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी हैदर, लश्कर तैयबा से इसका संबंध। राजस्थान दंगों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुख्यमंत्री गहलोत को चुनौती, का सीबीआई जांच की सिफारिश करें तो सच सामने आए। असम में बीजेपी की हेमंत बिस्वा सरकार का 1 साल पूरा, मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा योजना को बताया सफल। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा सभी बीजेपी विरोधी पार्टियों को लाएंगे साथ। ममता उद्धव लालू से की मुलाकात। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम का रामपुर हाट में विवादित बयान, कहा बंगाल पुलिस से तुलना कर मैंने कुत्ते का अपमान किया। मुजफ्फरनगर में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार पर साधा निशाना, का किसानों से किए वादे पूरे नहीं फिर भी लड़ाई के लिए जाएगा किसान। चंपावत से उपचुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, मैं मन कर्म और वचन से चंपावत को देश के मॉडल का जिला बना दूंगा। प्राथमिकता से चंपावत जो है उत्तराखंड के भारत के मानचित्र में एक अलग स्थान के रूप में, एक आदर्श स्थान के रूप में उभरे, आगे विकसित हो, उसके लिए लगातार काम होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल। बिहार के समस्तीपुर में खुद को बीजेपी जिला अध्यक्ष बताते हुए एक व्यक्ति का शराब के साथ वीडियो वायरल। बीजेपी के
जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दर्ज कराई एफआईआर। रोहतक में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, 2 मई को हिंसा के बाद प्रतिबंध थी। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की संदिग्ध मौत में जांच तेज, पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। झारखंड की महिला आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के अकाउंट में मिले 1 करोड़ 43 लाख रुपए, ईडी की जांच में खुलासा, डीसी रहते हुए पैसे जमा किए। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति को मिलेगी रफ्तार, पीएम मोदी 13 मई को लॉन्च करेंगे योजना। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए मामले, 40 की मौत। हरियाणा के मेवात में कथित गौ रक्षकों की महापंचायत, हथियार लेकर आए कई लोगों ने खुलेआम तलवारें दिखाई। असम के आरबी आंगलोंग में 13 उग्रवादियों का सरेंडर, 5 AK राइफल, 5 पिस्टल के साथ गोला बारूद बरामद। असम के बरपेटा जिले में कम तीव्रता के चक्रवाती तूफान से दहशत, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में गंगा सप्तमी पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाई आस्था की डुबकी, सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का लगा तांता। नागपुर में आईआईएम के नए कैंपस का राष्ट्रपति कोविंद ने किया उद्घाटन, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद। बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने से हड़कंप, सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र हुआ वायरल, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, सुबह 6:15 पर पूरे रीति रिवाज के साथ खोले गए मंदिर के कपाट। आर्मी की धुनों के साथ मंत्रोच्चार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी, ढोल नगाड़े की धुन पर हुई पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 108 आदिवासी जोड़ों की शादी। महाराष्ट्र की बारामती की आर्या तावरे की फोर्ब्स में नामांकन की तस्वीरें, 30 साल से कम उम्र की 30 प्रभावशाली व्यक्तियों में हो रहा चुनाव। बलिया में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, 3 गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में एनकाउंटर, इनामी बदमाश घायल, लूटपाट में इसकी थी तलाश। सीकर में पुलिस लाइन मैदान के पास से 2 दिन में 2 बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद। फरीदकोट में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कुलदीप गिरफ्तार, हथियार बरामद। बुलंदशहर में क्लिनिक में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार। गाजियाबाद मर्डर केस में एक आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दबोचा। करनाल में एमबीबीएस छात्र ने खुद को मारी गोली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। झालावाड़ में 4 साल की बच्ची की हत्या, पड़ोसी के घर से मिला शव। धौलपुर में चंबल नदी में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे, परिवार में कोहराम। असम के आरबी आंगलोंग में एएनएलएफ के 13 आतंकवादियों ने सरेंडर किया। सवाई माधोपुर में अपहरण के मामले में 3 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश। लातेहार में युवक की हत्या, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पति पत्नी ने की आत्महत्या, जहर खाकर जान दे दी। लखीसराय में बीपीएससी की परीक्षा देने पहुंचे छात्र की मौत, सेंटर पर अचानक तबीयत खराब हो। सवाई माधोपुर में सट्टेबाजी के आरोप में 10 गिरफ्तार, 23,000 रुपए जब्त। कानपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में हाथ में पिस्टल लेकर बाइक चलाते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई की।
खरगोन हिंसा केस में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान यहां भड़की थी हिंसा। भरतपुर में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 1 गिरफ्तार 2 फरार। जोधपुर में चलती ट्रेन से मिली महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। आईपीएल के पहले मुकाबले में बेंगलुरु ने हैदराबाद को हराया। 67 रन से जीता मैच। पहले खेलते हुए बेंगलुरु ने बनाए 3 विकेट पर 192 रन। जवाब में 125 पर ढेर हुई हैदराबाद। बेंगलुरु की जीत के हीरो कप्तान डिप्लेसिस से बने। 50 गेंदों में बनाए 73 रन। टीम जीती लेकिन नहीं चला कोहली का बल्ला। पहले गेंद पर 0 पर आउट। 14 अंक के साथ चौथे नंबर पर पहुंची बेंगलुरु। 10 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर हैदराबाद। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई और दिल्ली में मुकाबला। पहले बल्लेबाजी कर रही है धोनी की टीम। सलामी बल्लेबाजों में 50 रन से ज्यादा की हुई साझेदारी। अंतिम 4 की रेस से बाहर हो चुकी है चेन्नई। नंबर 5 पर काबिज दिल्ली के पास बढ़िया मौका। मैड्रिड टेनिस ओपन के फाइनल में पहुंची जर्मनी के ज़्वेरेव। खिताब के लिए स्पेन के अल्कारेज गार्सिया से मुकाबला। बैडमिंटन के थॉमस कप में भारत की दमदार शुरुआत। जर्मनी को 5-0 से हराया। लक्ष्य सेन ने आसानी से जीता मैच। रूस ने लुहांस्क के स्कूल पर हमला किया। 60 से ज्यादा की मौत। यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड पर रूस के हमले का वीडियो जारी किया। सैटेलाइट इमेज में रूसी हेलीकॉप्टर बॉम्ब गिराते दिखे। ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया हमला। काला सागर में एरिया बढ़ाने की फिराक में रूस। मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के बंकर से निकाले गए सभी लोग। 1 हफ्ते के रेस्क्यू में सभी महिलाओं बच्चों को बचाया गया। यूक्रेन के औद्योगिक शहर खार्किव पर सर्विलांस के लिए ड्रोन की मदद। एरिया में गश्त कर रहे रूसी टैंकों पर दिखा युद्ध सूचक शब्द Z। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट ने फलस्तीनी हमलों को लेकर कैबिनेट की बैठक की। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इलाड़ में जल्द गिरफ्तारी के आदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने विक्ट्री डे सेरेमनी का राजधानी पेरिस में किया नेतृत्व। जनरल गी डॉले की प्रतिमा पर चढ़ाई फूलमाला। हांगकांग में नए नेता के लिए जॉन ली के नाम का हुआ ऐलान। मुख्य कार्यकारी के चुनाव में ली को मिले सबसे ज्यादा वोट। ब्रिटेन के एथलीट एलेक्स यी ने रचा इतिहास। पहली बार ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता। नेपाल की पर्वतारोही कामी रिता शेरपा ने बनाया रिकॉर्ड। माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह किया।